असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जो लगातार अपने मुस्लिम मुखालिफ एक्शन और बयानात की वजह से सुर्खियों में रहे हैं, सिर्फ मरकजी हुकूमत को खुश करने के चक्कर में वो अपने ही लोगों को नाराज कर रहे हैं। असम में बीजेपी के इक्तिदार में आने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर रेल राजन गोहेन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। असम के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर तथा केंद्रीय मंत्री बन चुके, कई सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए राजन गोहाई ने रिजाइन देने के बाद जो अभी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। देखा जाए तो सभी पॉलिटिकल पार्टी ने साफ तौर से, कुछ पार्टियों ने यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी जो वक्त चल रहा है बहुत ही बुरा चल रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ पार्टियों ने इस तरह से कहा कि राजन गोहाई का जो उम्र ज़्यादा होने के कारण शायद उन्होंने अभी पार्टी छोड़ दिया है। जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर कई सालों से अपने जो काम से उन्होंने अपनी परिचय दिया था और देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिसभा में भी थे। उन्होंने अभी देखा जाए तो उन्होंने साफ तौर से पत्रकारों से बातचीत करते हुए रिजाइन दिया है। उन्होंने कहा है कि नया जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ वो काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए रिजाइन दिया है। देखा जाए तो राजन गोहाई के रिजाइन के बाद अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। असम बीजेपी के साबिक सदर और नागांव से 4 बार एमपी रहे 74 साल के गोहेन ने अपने 17 हामियों के साथ गुवाहाटी में पार्टी हेडक्वार्टर में अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद गोहेन ने कहा कि बीजेपी अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही और रियासत के सीएम नाकाम साबित हो रहे हैं। আজি অসমীয়াৰ কৈ অসমীয়াৰ ত্ৰাণকৰ্তা বুলি কয়, মই ক'ম যে অসমীয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু হ'ল বিজেপি। শুনিতো আচৰিত পাব আপুনি, নহয় জানো? আজি অসমখনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৃহৎ জনগোষ্ঠী কোন? অসমীয়া জাতিটোৰ মাজত আহোম জনগোষ্ঠীটো আছিল আৰু আহোম জনগোষ্ঠীটো 30টা 35টা 40টা চিটত সিঁচৰিত হৈ আছিল, ডিচাইডিং ফেক্টৰ আছিল। এই 30-40টাৰ পৰা এই আহোম জনগোষ্ঠীটো যোনপিনে যায় সেইপিনে অসমীয়া জাতিটোৰ উদ্গীৰণ হৈ আহে। নহ'লে আজি কোনটো সমষ্টিত কোনোবা এটা এনেকুৱা জনগোষ্ঠী আছেনে যাৰ হাতত সমষ্টিটোৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে বুলি নাইকিয়া কৰি দিলে। জনগোষ্ঠীয় কোনো এটা জনগোষ্ঠী কোনো এটা সমষ্টিৰ ওপৰত আজি অধিকাৰ নাই। কোনোবাই বিচাৰিব পাৰে ক'ৰবাত টি গাৰ্ডেনৰ দুটাক দিব, আহোমৰ দুটাক দিব, কিন্তু জনগোষ্ঠীয় ভিত্তিত কোনো আজি টিকেট দাবীদাৰ হ'ব নোৱাৰে। গোটেই জনগোষ্ঠী সব ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে। আহোম কি হিন্দুত আছিলে? गोहेन ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी अब असमिया लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन है। गोहेन अहोम तबके से आते हैं। उन्होंने दावा किया कि 2023 में हुए डिलिमिटेशन के बाद अहोम जैसे घरेलू तबकों का असर कम हो गया है। गोहेन ने कहा कि असम असेंबली में तकरीबन 30-40 सीटें कभी अहोम तबके की तरफ से तय की जाती थी, लेकिन आज ऐसा कोई इंतखाबी हलका नहीं है जहां से वो टिकट का हक मांग सके। पूरा तबका बिखर गया है। उनका जो सियासी असर होना चाहिए था वो 0 हो गया है। 3 दहाई से ज्यादा वक्त भाजपा का हिस्सा रहे गोहेन ने हाल के वर्षों में असम यूनिट के अंदर पुराने लीडरान और नए लीडरान के बीच अंदरूनी दरार का सबसे अहम चेहरा बनकर उभरे थे। ये दरार सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की क़यादत में उभरी थी। शर्मा 2015 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए थे। गोहेन अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और दूसरे बड़े और कद्दावर लीडरान से मुतासिर होकर बीजेपी में आए थे। राजन गोहेन बीजेपी में रहते हुए वो पार्टी के रियासती सदर भी रह चुके हैं। वे पेशे से चाय बागान के मालिक भी हैं। गोहेन ने 1999 से 2019 तक नागांव की नुमाइंदगी की और 2016 में अपने आखिरी पार्लियामानी मुद्दतकार में मोदी कैबिनेट में मरकजी रियासती वजीर बनाए गए। उन्होंने इशारा दिया कि यही बात उनके इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह थी। उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में नागांव से टिकट नहीं दिया गया और 2024 में भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा।
दोनों ही चुनावों में ये सीट कांग्रेस ने जीती थी। दरअसल 2023 में डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बीच में गोहेन ने अपने साबिक लोकसभा हलके नागांव में हुए बदलाव की मुखालफत में असम फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदारती ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि बड़ी तादाद में अक़लियती वोटर्स को शामिल करके इसकी डेमोग्राफी बदल दी गई है, जिससे ये सीट मुस्तकबिल में भाजपा उम्मीदवारों के लिए जीतना नामुमकिन हो गई है। राजन गोहाई का बारे में मेरा इतना कुछ आइडिया नहीं है। वो तो बहुत इनएक्टिव था, बहुत दिन से पहले बीजेपी में इनएक्टिव था। एज हो गया है, मेरा हिसाब से अभी नया को चांस देना चाहिए। इस उम्र में पार्टी चेंज करना ठीक नहीं लगता है। तो उन्होंने जो अभी बीजेपी छोड़ दिया है, इसका प्रभाव 2026 का जो इलेक्शन है उसमें जरूर पड़ेगा। और असम की जनता भी बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर संतुष्ट नहीं है। और बुलडोजर जो चला रहा है लोगों के घर में, और हिंदू मुसलमान को जो राजनीति है, हिंदू मुस्लिम यही सब असम के लोग असम के लोग इसको लेकर संतुष्ट नहीं है। और राजेंद्र गोहाई जी ने एक बात क्लियर करके कह दिया कि असम की जो बीजेपी है वो असमिया जाति के लिए खतरा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका प्रभाव जो है वो 100% 2026 का इलेक्शन में पड़ेगा। पिछले अगस्त में एक और सीनियर बीजेपी लीडर अशोक शर्मा हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ ताजाद का हवाला देते हुए बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके अलावा कई दूसरे शोबों में उनका काफी असर है। उनके जाने से बीजेपी को रियासत में नुकसान हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट रियासत में असम में अगले साल असेंबली इलेक्शन होने हैं। राजन का इस्तीफा ऐसे वक्त पर हुआ है जब सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा चुनावी मोड़ में हैं। गोहेन असम बीजेपी के बड़े लीडरान में शामिल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अपने ही लोगों को नाराज करके क्या बीजेपी असम में अपनी जीत की हैट्रिक लगा सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।